समझ देशवासियों को प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कौशल की ओर से जय गुरु ओम। जय गुरु ओम। करे योग और रहे निरोग। जोगी वीर हनुमतपुरी पहाड़ी पे प्रत्येक दिन योग कराया जाता है और आप भी आएँ यहाँ योग करें। निःशुल्क योग शिविर लगता है। अभी देखिए पवन जी लैट्रिन कर रहे हैं। लैट्रिन योग कर रहे हैं इससे, और कपालभाति भी कर रहे हैं, समझे ना। लैट्रिन योग कहते हैं इसे। हाँ, पवन जी कर रहे हैं मुरेठा बांध के, समझे ना। और मुद्रा है, अपान वायु का मुद्रा है। पवन जी, इससे क्या लाभ मिलता है बताइए तो। अपान वायु से एक तो गैस का समस्या दूर होता है। हाँ, और दूसरा ये अपान मुद्रा जो करते हैं इससे किडनी का समस्या है। हाँ, कैसे अपान वायु करते हैं, मुद्रा बनाते हैं। ये दोनों उंगली के बीच में इस पॉइंट को दबाना है। अच्छा, इस पॉइंट को दबाना है। और ये जो आप लैट्रिन करने की व्यवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये कौन योग है? इसको करने से पेशाब का जो समस्या होता है, बहुत को रुक रुक के पेशाब होता है। हाँ, इस अवस्था में बैठने से वो समस्या। अच्छा, तो ये अवस्था में आप जो बैठे हुए हैं और कपालभाति भी कर रहे हैं। तो कपालभाति तो कहते हैं कि योग का रामबाण दवा है। और कपालभाति करने मात्र से सारा योग हो जाता है और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो देखिए पवन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि पेशाब संबंधित गड़बड़ी दूर हो जाएगा और आप निरोग होते चले जाइएगा। किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। अब देखिए हमारे ये जो है 80-85 बरस के डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर विश्वनाथ जी, समझे ना, ये जो है ये भी कर रहे हैं। कौन योग बताए पवन जी? इस योग का नाम क्या है? डॉक्टर लोग का मेमोरी तक खराब है, भूल गए हम। हाँ, तो साफ करने में कठिनाई नहीं होगा। हाँ, तो लैट्रिन योग इसका नाम है, लैट्रिन योग। और ये देखिए हमारे सत्तू भंडार सत्तू भंडार। हाँ, आपका शुभ नाम सर? विनोद सत्तू भंडार। ये देखिए क्या कर रहे हैं, पैर को फेंक रहे हैं, बड़ी तेज़ी से पैर को फेंक रहे हैं। पैर में दर्द नहीं होगा इससे, घुटना में दर्द नहीं होगा इस योग को करने से, समझे ना। पैर संबंधित अब देखिए घोलट घोलट के कर रहे हैं, उलट पुलट के कर रहे हैं। और ये आप ठहरी संगीता केजरीवाल जी। संगीता केजरीवाल जी कपालभाति कर रही हैं बैठी बैठी। और आप भी कपालभाति कीजिए, करे योग रहे निरोग। समझ देशवासियों को जय गुरु ओम, जय गुरु ओम। अब हम भी योग करने के लिए बैठ रहे हैं। देखिए हम अभी कौन योग करेंगे पता नहीं है, फिर भी हम योग करेंगे। अरे देखिए आ रहे परमानंद जी, परमानंद जी आ रहे हैं, परमानंद केजरीवाल, समझे ना। ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और अब हम योग करेंगे। पवन जी के दरी पर हम बैठ गए हैं योग करने के लिए। देखिए वज्रासन में बैठे हुए हैं, वज्रासन में बैठे हुए हैं पवन जी और कपालभाति कर रहे हैं। अब हम भी थोड़ी देर कपालभाति करें। कपालभाति करने से आपके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवेश करता है। कपालभाति करने से शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर दूर हो जाता है। यानी कहा जाए कि असाध्य से असाध्य रोग जो है, कैंसर तक की बीमारी भी ठीक हो जाती है इससे, कपालभाति से। तो कपालभाति अवश्य करना चाहिए, 10 मिनट कम से कम, उससे अधिक आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। और प्रत्येक दिन 1 घंटे कपालभाति करने मात्र से ही आप निरोगी हो जाएंगे। तो देखिए कपालभाति हो गया हम
मैं कपालभाति कर रहा हूँ, ज्ञान मुद्रा में बैठा हूँ। देखिए मंडूकासन कर रहे हैं और लोग मंडूकासन कर रहे हैं। मंडूकासन करने से शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। मुट्ठी बांध करके मंडूकासन कर रहे हैं, पेट पर दबाव डाल रहे हैं। और मंडूकासन 3 तरह से किया जाता है। पेट पर मुट्ठी बांध करके दाएं हाथ को बाएं हाथ के नीचे डाल करके, फिर बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे डाल करके वज्रासन में बैठ के पेट पर दबाव दिया जाता है। पूरे सांस को बाहर की ओर निकाल करके मंडूकासन कर रहे हैं। देखिए सांस, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर पेट पर दबाव डालना है। इसे मंडूकासन करते हैं। देखिए विश्वनाथ बाबू सिर हिला हिला के करते हैं मंडूकासन। लेकिन हमारे पवन जी जो है ना पूरे दबा दिए हैं पेट को, पूरा गैस निकाल दिए हैं। आप लोग भी आइए, योगासन कीजिए, करें योग और रहे निरोग। आप लोग भी आइए यहाँ पे। शनि मंदिर के सामने ये बहुत विशाल प्रसाल है और यह जोगी वीर हनुमतपुरी पहाड़ी पर यह योग शिविर लगा हुआ है। तो आप लोग भी बैठ जाइए और योग कीजिए प्रेम से। जय गुरु ओम में, जय गुरु ओम के साथ योग कीजिए और लोगों को आमंत्रित कीजिए योग के लिए। दरी है, दरी उपलब्ध है। सुबह का चाय बिस्कुट भी, चाय बिस्कुट और सत्तू आ रहा है। विनोद जी की तरफ से सत्तू आ रहा है, परमानंद जी की तरफ से चाय और बिस्कुट आ रहा है। जहर आ रहा है, बोली ना। चाय पेट टी, ये बोल रहा है कि जहर आ रहा है। देखिए बचने के लिए, चाय बिस्कुट पिलाने के लिए ये कह रहे परमानंद जी कि जहर आ रहा। बेड का मतलब होता है, बेड मने खराब, अंग्रेजी में बेड कहते हैं खराब, और टी का अर्थ होता है खराब चाय। तो सवेरे सवेरे आप खराब चाय न पिए। चाय पीने से आपको बहुत हानि होगा, लीवर कमज़ोर हो जाएगा, गैस बनेगा। क्योंकि चाय में आजकल लोग रंग फेंटने लगे हैं और ये केमिकल, जो चाय का अगर आदत लग जाएगी तो फिर छूटेगा नहीं। इस तरह अफीम खाने के बाद अफीम खाने की आदत पड़ जाती है, उसी तरह चाय पीने के बाद, चाय पीने के बाद चाय का चस्का जहाँ लग गया तो फिर चाय छूटेगा नहीं। और चाय अगर छोड़ेंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। अगर जो चाय पीते हैं छोड़ करके देखिए, स्वाभाविक रूप से आपको सिर में दर्द होगा। लेकिन इस सिर के दर्द को अगर कुछ छुड़ा सकता है, अफीम के बीमारी वाले को जो अफीम खाते हैं उसको अगर उसका रोग छुड़ा सकता है तो वह है योग। तो आइए करें योग और रहें निरोग। चलिए बैठ जाइए। धन्यवाद।